हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए जो बेटा वीडियो लेके आए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ टर्ट क्लास 11 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ साथ इस चैप्टर की समरी को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी तक अगर आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, हु वॉज किंग टट। कौन है ये किंग टट, कौन था ये किंग टट। किंग टट कौन था? सबसे लास्ट एम्परर था अपनी डायनेस्टी का, राइट। और बहुत ही टीनेजर में ये किंग बन गया था। लेकिन एक बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग हुई थी कि वो बहुत ही कम एज में यानी टीनेजर में उसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई थी। ठीक है, और उसका रीज़न क्या था आज तक किसी को नहीं पता चला। तो आगे क्या क्या रिसर्च हुई टट्स की मम्मी के ऊपर, मम्मी मतलब मम्मी नहीं मम्मी, राइट, उसकी जो डेड बॉडी थी इतने सालों से जो संभाल के रखी गई थी उसके ऊपर क्या क्या रिसर्च हुई ये जानने के लिए कि इसकी डेथ के पीछे क्या मिस्ट्री थी। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। तो बेटा जैसे मैंने बताया द किंग टट वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ अ वेरी वास्ट डेंसिटी। ठीक है, लेकिन उसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई थी। ही टुक थ्रोन ऑफ इजिप्ट इन 1322 BC में एट अ वेरी यंग एज। बहुत यंग एज में जैसे मैंने बताया वो एक राजा बन गया था और लगभग 9 इयर्स तक उसने रूल किया था। और अचानक फिर उसकी डेथ हो गई थी। बेटा कब हो गई थी? इन 1322 BC में। और वो बरीड यानी दफनाया गया था। जैसे एंशियंट जो ट्रेडिशंस होते थे कि जब पहले के राजा महाराजा मर जाते थे तो उनको बरीड किया जाता था। उनकी जितनी भी वैल्यूबल थिंग्स थी, जितनी उनकी फेवरेट थिंग्स थी वो उनके साथ रखी जाती थी। चाहे उनकी ज्वेलरी हो, चाहे उनके खाने पीने के आइटम्स हैं, जो कुछ भी चीज़ें हो वो उनके साथ बरीड की जाती थी। इसी तरीके से टट को भी बरीड किया गया था। ठीक है, तो बरीड इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। ऑन द 5 जनवरी 2005, ये डेट याद कर लो, ये आपको आंसर में लिखनी है। और जब भी आंसर लिखो बेटा इन चीज़ों को अंडरलाइन कर दो ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे, फुल मार्क्स दे। क्लियर? तो टट्स की मम्मी वॉज टेकन इट फॉर सिटी स्कैन के लिए गई थी ताकि ये जान पाएं कि भाई उनकी डेथ किस वजह से हुई थी। तो सिटी स्कैन क्यों करना था? क्योंकि क्या आंसर्स फाइंड आउट करने थे, उनकी जो डेथ के पीछे जो मिस्ट्री थी उसको जानना था। और उनकी जो लगभग जो डेथ हुई थी वो मोर देन 3300 ईयर्स एगो हो चुकी थी। और इसीलिए उनकी डेथ के रीज़न को जानने के लिए उनका सिटी स्कैन किया जा रहा था। आई होप बेटा आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन में थी बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920 में। ऐसा क्या किया था कार्टर ने जिसकी वजह से जो मम्मी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। और कार्टर था कौन, इसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। क्लियर? तो हावर्ड कार्टर वो द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था और उसने डिस्कवर्ड किया था टट के टॉम को 1922 में मोर देन 3000 ईयर आफ्टर हिज डेथ। क्लियर? ये चीज़ें, ये जो नंबर्स है बेटा इनको अच्छे से लर्न कर लो, ईयर के नेम लर्न कर लो। जैसे मैंने बताया बेटा कि जब मम्मी को हम दफनाते थे, बरीड करते थे, उनके साथ उनकी ज्वेलरी या और भी चीज़ें उनके साथ रखी जाती थी। इन द सेम वे जब कार्टर्स के जो मैन थे, उनकी जो टीम थी, जब उन्होंने देखा और उनकी ज्वेलरी देखी तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए और उन्होंने सोचा कि भाई इसको कैसे निकाले। तो उन्होंने सबसे पहले हेड को अलग किया, फिर धीरे धीरे हैंड को अलग किया, जितने भी जॉइंट्स थे उनको वो अलग करते गए और वो ज्वेलरी को निकालते गए। लेकिन अब जब निकाल दिया था तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने बस ऐसी ही जॉइंट लगा के और उनकी ज्वेलरी को जो भी था उन्होंने अलग कर दिया और उसको ऊपर सैंड स्प्रे करके उसको एक वुडन बॉक्स में वापस रख दिया। इसकी वजह से जो मम्मी थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है बेटा, तो ये आंसर है, आपको बस यही लिखना है अपने। अगर ये क्वेश्चन आता है देन यू विल राइट द सेम आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इसमें पूरी जर्नी आपको पता चल जाएगी कि टट की मम्मी के साथ क्या क्या हुआ था, यानी उसकी बॉडी के साथ क्या क्या हुआ था। क्वेश्चन में जो आप सपोज ये क्वेश्चन आता है आपका, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एक्सप्लोरेशन ऑफ द टर्ट्स मम्मी फ्रॉम 1922 टू 2005 के बीच में क्या क्या चीज़ें उनके साथ, यानी क्या क्या एक्सपेरिमेंट, क्या क्या रिसर्च की गई थी वो आपको लिखना है। किंग टट जो था वॉज जस्ट टीनेजर था व्हेन ही डाइड, जब वो मरा, जैसे मैंने बताया आपको। एंड ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ हिज पावरफुल डायनेस्टी। ही रूल लास्टेड फॉर जस्ट अबाउट 9 ईयर्स तक, उसने पूरे अच्छे से रूल किया था 9 ईयर्स तक। ठीक है, बट क्या था, एक मिस्ट्री थी कि क्योंकि उसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई थी, कोई रीजन नहीं पता चल पाया था कि उसकी डेथ कैसे और क्यों हुई। तो बस उसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बेटा कुछ रिसर्च की गई। सबसे पहले कौन सी रिसर्च की गई बेटा? इन 1922 में जो हावर्ड कार्टर था, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने टट के टॉम को डिस्कवर्ड किया था। लगभग 3000 साल पहले जो पुराना टॉम था उसको डिस्कवर्ड किया था आफ्टर हिज डेथ।
और जैसे मैंने बताया बेटा कि जो उसके मैन थे उन्होंने क्या किया था, जो उसकी ज्वेलरी थी वो सब रिमूव कर दी थी, उसके हेड को अलग कर दिया था, सारे जॉइंट्स अलग कर दिए थे, ये सब चीज़ें उन्होंने करी थी। जितने भी गोल्डन ऑर्नामेंट्स थे वो सब हटा दिए थे, उन्होंने रिमूव कर दिए थे। फिर क्या होता है, ये 1922 की बात थी, हार्वर्ड कार्टर ने ये किया था, टॉम डिस्कवर किया था। उसके बाद क्या होता है बेटा, 1968 में, इस डेट को अच्छे से लर्न कर लो, लगभग 40 साल आफ्टर द कार्टर्स डिस्कवरी, यानी कार्टर्स डिस्कवरी के लगभग 40 साल बाद, तब क्या हुआ था, आफ्टर द कार्टर्स डिस्कवरी एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे जिन्होंने एक्सरे किया था मम्मी का, एंड इन्होंने रिवील कर दिया, क्या दिखाया कि जो ब्रेस्ट बोन है और जो फ्रंट रिब्स हैं, मेन चीज़ याद रखो, ब्रेस्ट बोन और जो फ्रंट रिब्स थे टर्ट्स के वो मिसिंग थे, गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि 1922 में कार्टर ने जो टॉम डिस्कवर किया था और उनकी बॉडी के पार्ट्स को डिवाइड कर दिया था, मतलब एक तरीके से उसको अलग अलग कर दी थी जॉइंट, जिसकी वजह से ये जो दो चीज़ें थी वो मिस थी। उसके बाद क्या हुआ था, अब नेक्स्ट डेट देख लो बेटा, इसको भी अच्छे से लर्न कर लो। ऑन 5 जनवरी 2005 में CT स्कैन वाज डन टू ऑब्टेन द डेटा फॉर एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग टट। ठीक, तो CT स्कैन किया गया था और ये पता लगाने के लिए कि भाई इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या मिस्ट्री है जिसकी वजह से टट की डेथ हुई है। तो 1922 से 2005 तक टट की मम्मी पे क्या क्या चीज़ें होती रही, क्या क्या रिसर्च होता रहा, ये इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है। होप आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया अच्छे से, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इसके अलावा देन यू कैन राइट इट, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा मिक्स हो सकता है बट आएंगे यही क्वेश्चन। ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वाज द नेचर ऑफ वेल्थ विद विच किंग दैट्स मम्मी वाज बरीड एंड व्हाट वर द थिंग्स जो डेली यूज़ की, जैसे मैंने बताया उनके साथ जो चीज़ें रखी गई थी वो क्या क्या चीज़ें थी, ये सब आपको लिखना है। द वेल्थ विद विच द किंग टट्स वॉज बरीड रिमेन्स द रिचेस्ट रॉयल, मतलब जैसे मैंने बताया जो उनकी फेवरेट चीज़ें थी, बहुत सारी ज्वेलरी थी जो वो पहनते थे उस समय के राजा महाराजा, ठीक है, वो भी जो पहनता था टट, तो वो सब चीज़ें उनके साथ बरीड की गई थी। और यही मेन पार्ट होता था जब भी किसी किंग को बरीड किया जाता था आफ्टर द डेथ। और क्या क्या चीज़ें थी ऐसी जो टट के साथ रखी गई थी, वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता देते हैं हम आपको बेटा, जैसे कि उनकी जो भी चीज़ें थी, जैसे हमने कहा बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, ठीक है, लाइनन अंडरगारमेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड था, वाइन था, ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीज़ें उनके साथ रखी गई थी जो भी किंग टट की वैल्यूएबल थिंग्स थी या वो चीज़ें अपने टाइम पे वो यूज़ करते थे। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन इज दैट कि क्या कर्स था, क्या श्राप था जब टट की मम्मी को डिस्कवर किया गया था और उसके ऊपर रिसर्च चल रही थी, तो ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे, राइट, ऐसा क्या चीज़, क्या इंसिडेंट हुआ था जिसको देख के ये लोग, जितने भी रिसर्चर्स थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, वो ये सोचने लगे ज़रूर कोई ना कोई इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। और एक देखा था ना आपने जब स्टोरी में पढ़ा था, एक तूफान आ गया था, तो वो एक श्राप था, क्या कर्ज था, वो आपको इस आंसर में लिखना है। सो टट मम्मी वॉज बिलीव टू बी प्रोटेक्टेड बाय द विंड गॉडेस, राइट, ऐसा माना जाता था कि जो टट की मम्मी है वो, यानी जो उसकी बॉडी है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है किसी गॉडेस के द्वारा, ठीक है। व्हेन इट वाज बीइंग स्कैन, यानी कि जब स्कैन की गई थी तब क्या हुआ था, बहुत सारे डार्क क्लाउड्स आ गए थे अक्रॉस द स्काई एंड स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, एक साथ तेज़ हवा बहने लग गई थी, तूफान, मिट्टी भरी धूल, जैसे बोलना चाहिए ना, बहुत तगड़ा तूफान, धूल भरा तूफान वो आ गया था, ठीक है। तो सारे जितने भी रिसर्चर्स थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, वो सब इधर उधर भाग गए थे। और क्या हुआ था, जो मशीन थी वुड नॉट वर्क फॉर 20 मिनट्स तक, उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया था जो सिटी स्कैन कर रही थी, क्लियर, बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलिंग फैन, यानी कि जो सैंड थी वो कूलिंग फैन जो था वो उसमें फंस गई थी और जिसकी वजह से वो फैन चलना बंद हो गया था। और एक गार्ड सेट, तभी एक गार्ड ने मजाक में कहा कि भाई एक श्राप है, तभी टट की मम्मी का आज तक कोई रहस्य नहीं पता चला है कि उनकी डेथ क्यों हुई थी, और कोई ना कोई टट की मम्मी को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, क्लियर। तो आई होप बेटा आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। सो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसी साथ नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।